बाबा महाकाल के सेनापति बाबा काल भैरव की कालाष्टमी काल भैरव मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। भैरव अष्टमी पर बाबा काल भैरव का विशेष श्रृंगार कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। काल भैरव की पूजा करने से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। बाबा काल भैरव की पूजा करने से तंत्र और मंत्र की सिद्धि होती है। इसके लिए काल भैरव की पूजा निशिता मुहूर्त में की जाती है। इस दिन रुद्रा अवतार काल भैरव की पूजा करने का विधान है। इस बार काला अष्टमी तिथि 30 मई 2024 की रात्रि को मनाई गई। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में सेनापति के रूप में पूजे जाने वाले काल भैरव मंदिर में अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। काला अष्टमी पर भगवान काल भैरव का विशेष श्रृंगार किया गया। गुरु महाराज, ये अष्टमी आ रही है, किस प्रकार की अष्टमी और क्या महत्व है? ये भैरव का जन्मोत्सव मनता है। उसमें भैरव का प्रादुर्भाव मध्यरात्रि में हुआ था, तो मध्यरात्रि को भैरव का जन्मोत्सव मनाने का विधान है। और अघन मास की जो तिथि आती है बड़ी, वो उनका प्रादुर्भाव का मुख्य जो है तिथि है। परंतु प्रतिमास कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, उस दिन मेरे भैरव के राजकीय पूजा होती है मंदिरों में। वहाँ प्रतिमास जो है मनाया जाना चाहिए और मनाया जाता है, क्योंकि ये सिंधिया राजघराने के उसके अंतर्गत आते थे देवता, और उन्हीं की पगड़ी भी लगती है यहाँ पर। तो राजस्व पूजा का भी विधान है। भैरव तमोगुण प्रधान देवता है, परंतु हम उनको कुल देवता के रूप में भी पूजा करते हैं। और जब भैरव को हम सात्विक रूप में ध्यान करते हैं, तभी हमको सारे फल प्रदान मिलते हैं। वो भैरव की तरफ से हमको प्रदान किए जाते हैं प्रसाद के रूप में। हम अगर उनकी साधना करते हैं तो सात्विक आराधना करना ही हमारे लिए उचित होता है। तामस आराधना सन्यासियों का विषय है। संन्यास आश्रम की दीक्षा लेने के उपरांत ही ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है। भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं, सकाम उपासना जब मनुष्य करता है तो सकाम उपासनाओं के लिए हर काम के लिए अलग अलग विधान तंत्र में उपाय बताए गए हैं। हमारे लिए कर्तव्य, आम लोगों के लिए कर्तव्य, कुल देवता के रूप में उनकी पूजा करके और भैरव का सात्विक आराधना करने पर सारे फल प्रदान होते हैं। इसलिए प्रति माह मनाया जाता है। ये भी देखा जाता है, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ग्रहों की बाधा दूर करते हैं स्वयं काल भैरव। देखिए, ईश्वर की आराधना करने पर सारे अरिष्ट निवारण होते हैं। ग्रह जो है भी ईश्वर के अधीन है, इसलिए अलग अलग किन्हीं उनमें करने के बजाय अगर कोई भगवान अपने इष्ट देव की उपासना करता है, तो भगवान को तो जिस रूप में, भगवान तो एक ही है। हम अगर उनको, हमारा आस्था ये है कि हम गणेश जी को माने, तो भगवान गणेश के रूप में हमको दर्शन देंगे। हम कहेंगे हमको तो भगवान राम बड़ा अच्छे लगता है, राम हमारे राम के रूप में आएंगे। भगवान हजारों नहीं, भगवान तो वही है, परंतु वो सत्व, रज और तम तीनों गुणों के आधार पर त्रिगुण ब्रह्म कहलाते हैं। और सारे शास्त्रों में वर्णन बड़े बड़े आचार्यों ने कहे सुनाई बहुविधि सब संता। तो ईश्वर के बारे में मेरे जैसा छोटा सा आदमी क्या बताएगा आपको। ये भी देखा जा रहा है, मंदिर पूरा कलावाओं से लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मन्नत के तौर पे कलावा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं, नारियल बांधते हैं। नहीं, वो क्या है साहब, हम उनको समझाते, पता नहीं कैसे क्या। ये यहाँ से रक्षा सूत्र उनको दिया जाता है, वो अपने खुद की सुरक्षा के लिए और विशेष तौर से बच्चों को नजर बचाने के लिए भैरव के यहाँ के कलावा सूत्र उसके लिए होता है। और कोई जानकारी न होने के अभाव में उनको बताया जाता है, सब कुछ सही मार्ग भी बताते हैं। तो कोई रास्ते में कोई भी कहेगा या बंधु माँ बंधु देखा देखी, हम मना करते हैं, नहीं, ये आपकी रक्षा के लिए है।